बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सिली पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जो कैंप चल रहा था वाइट बॉल और रेड बॉल का, उसमें रेड बॉल का कैंप ख़त्म हो गया। अब पाकिस्तान ने इसी महीने वेस्ट इंडीज़ जाना है, जहां सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान। उसके बाद फिर वहां से इंग्लैंड जाना है पाकिस्तान को। तो बहुत बिजी ये 2-2.5 माह हैं। इसमें 5 टेस्ट मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं। किस तरह का कैंप रहा, उस पर सूरत-ए-हाल हम अहाता करेंगे अपने पैनल से। उसके अलावा जो अहम मौजू है आज का, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट ने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के टूर्नामेंट्स के हवाले से, टीम्स के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से कुछ ऐलानात किए हैं, कुछ बातचीत की है। वो डिपार्टमेंट ने उस चीज़ को नहीं माना अब तक की इतलात के मुताबिक, लेकिन ये बातचीत चल रही है। लेकिन उसके ऊपर बहुत डिटेल से आज बात करेंगे। मेरे मेहमान आपके साथ, आपके से तारुफ़ मैं कराता चलूँ उनका। तनवीर अहमद साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। तनवीर अहमद कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। कहाँ से शुरू करें यार? रेड बॉल से शुरू करें, वाइट बॉल से शुरू करें, या उस रेड बॉल से शुरू करें जो नीचे है, यानी फर्स्ट क्लास में जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी, जो उसामा शरून साहब हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक के सीनियर जनरल मैनेजर हैं। इससे पहले कुछ अरसे पहले खुरम न्याजी साहब थे। खुरम न्याजी साहब कुछ अरसे पहले थे, अब ये आ गए कि सीनियर जनरल मैनेजर हैं, वो डायरेक्टर थे। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू करें। मेरे ख्याल है आपको पता, मैं इतना जल्दी तो खुश तो होता नहीं किसी चीज़ से। तो आप इसमें खुश नहीं है? ये जो जिस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाह रहे हैं, मैं तो थोड़ा सा क्या, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे पता चला है, अगर हम डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर बात करना चाह रहे हैं तो डिपार्टमेंट के लोग भी खुश नहीं है इसके ऊपर। आप जरा इसके ऊपर आए, मैं थोड़ा सा काफ़ी आज डिटेल से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात तो डिपार्टमेंट क्रिकेट अभी ख़त्म हुई है। इस साल का सीज़न हुआ, उसमें SNGPL चैम्पियन रहा। इससे पहले सीज़न में पाकिस्तान टेलीविज़न चैम्पियन रहा था। 7 डिपार्टमेंट ने हिस्सा लिया था। कराची के 3 ग्राउंड्स पे मैचेस हुए थे। एक ग्राउंड पे मैच कुछ हुए थे नेशनल बैंक पर, उसके बाद फिर UBL पर, उसके अलावा स्टेट बैंक पर और KCCA स्टेडियम पर। ये तो मैचेस हमने देखे, तनवीर भी वहाँ पर आते थे, मैं भी वहाँ पर होता था। लेकिन अब काफ़ी तब्दीली तनवीर साहब की गई है, जिसमें जो काबिल ज़िक्र बात है कि ग्रेड 1 जो आपका डिपार्टमेंटल टूर्नामेंट होगा, उसकी फ़ीस है 1.5 करोड़ रुपये। अच्छा, अब सुन लें, ये 2 पेपर है मेरे पास, ठीक है। इसमें जो मैंने जो पढ़ा है, उसमें तो सिंपल सी एक चीज़ लिखी हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट्स को। हाँ, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है, इसको मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इन चीज़ों से क्लियर एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली उन डिपार्टमेंट की क्रिकेट के ऊपर जो वैसे ही ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करता है अपनी टीम के ऊपर, अपने प्लेयर्स के ऊपर, जो भी उसका खर्चा होता है, उसके बाद आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी, ठीक है। उस पर हमने बड़ा शोर मचाया कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई, डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये क्या हो रही हैं? क्या ये जो आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर, हाँ, एसोसिएशन की बात करते हैं, रीजन्स की बात करते हैं जो कि PCB के अंडर में आती हैं। इन चीज़ों, इन रीजन्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करते हैं, पैसा दें कम दें, जो भी करना करें। हाँ। जो कि हम हमेशा रीजन्स की बात करते हैं कि यार पैसा लेके आओ, वो आप कंट्रोल करें, वो आपके अंडर के अंदर है। ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर मैं आज बताऊं, आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सिर्फ एक काम होना चाहिए कि आपने जो एंट्री फीस तय की, ठीक है, एंट्री फीस भी एक बैलेंस हो, एक समझ हो कि यार आपने ये एंट्री फीस ग्रेड 1 के लिए है, ये गोल्ड के लिए है, ये सिल्वर के लिए है, ठीक है, ये आपने एंट्री फीस देनी है। फिर उसके बाद खाना आपने अंपायर्स को देना है, ग्राउंड की फीस आपने देनी है। ये 3 काम सिर्फ डिपार्टमेंट को आपने बोलना है कि आपने ये काम करने। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैसे डोमिनेट कर सकता है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर जो ऑलरेडी पूरा साल अगर लड़कों को पैसे दे रहा है? ये PCB का काम नहीं है कि आप मैच फीस लड़कों को दें
ठीक है, आप डेली आप ही ने देनी है मैच फीस, हमारा डिपार्टमेंट ने देनी है। बिल्कुल, सुन ले, सुन तो वो बजरिया बैंक देनी मैं है। मैं यही तो बात कर रहा हूं, मैं यही तो बात कर रहा हूं। ये आप डोमिनेट नहीं कर सकते किसी डिपार्टमेंट क्रिकेट के वो कह के कि आपने मैच फीस देनी है, आपने जो है वो होटल जबरदस्त देना है, आपने ये सब कुछ करना है। 3 सितारा होटल, ठीक है, ठीक है। देखे, हर डिपार्टमेंट 5 स्टार होटल में नहीं ठहरा सकता, हर डिपार्टमेंट 50,000 मैच फीस नहीं दे सकता, हर डिपार्टमेंट 10 से 15,000 रुपए पर डेली नहीं दे सकता, हर डिपार्टमेंट 15 लाख रुपया सालाना या बहुत डिपार्टमेंट सुन ले इस दफा देखो सर, मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले, अभी अब मेरी बात सुन ले, फाइनल चल रहा है। सुन ले, जब आप उस लेवल के डिपार्टमेंट ही नहीं आएंगे जो पैसा ही नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आपके प्लेयर्स कैसे आएंगे? नहीं आ रहे डिपार्टमेंट, बड़े बड़े तो कैसे आएंगे? बंद हैं, जो आपने कहा बंद कर दिए, तो इसी वजह से वापस नहीं आया, कैसे आएंगे? वापस नहीं आया, यूबीएल उसकी वजह है ना, उसकी वजह है। एक तो बड़े डिपार्टमेंट वैसे ही नहीं आए, क्योंकि वो जब आना चाहे, बैंक की टीम जब क्रिकेट वापस आई और वो जब आना चाहे तो उनकी नजर में पैसे बहुत थे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो नहीं आए, उन्होंने बोला हम नहीं अफोर्ड कर सकते। लेकिन जो अफोर्ड कर रहे हैं, जो खेलना भी चाह रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी आप इतनी सख्तियां कर रहे हैं। ये सुन ले, ये फैसला मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, या जिन लोगों के हाथ में ये चीजें हैं। हर साल चीजें चेंज होती हैं। लास्ट ईयर खुरम नियाजी साहब थे, डिफरेंट चीजें चल रही थी। इस दफा इनका नाम क्या है जो आए हैं, मुझे नहीं, उसामा शरून, ठीक है, ये आए, इन्होंने ये चीजें बना दी। डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर आप ये नहीं कर सकते। उसके बाद फिटनेस टेस्ट की भी मैंने अभी कुछ दिन पहले बात की थी, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। तो सर फिटनेस तो मस्ट है सर, आप नहीं कंट्रोल कर सकते। हाँ, अगर आपने कंट्रोल करनी है, आप उसको कंट्रोल करें जो आपने स्पेशली इसके अंदर लिखा है कि एक अंडर 21 का बच्चा इसके अंदर आएगा किसी भी डिपार्टमेंट टीम के। सुन ले, किसी डिपार्टमेंट टीम के अंदर, ठीक है, डिपार्टमेंट टीम में अगर एक्सपीरियंस प्लेयर है वो उससे सीखेगा। इसमें लिखा 20 लड़कों में से 2 आएंगे, आप उसको कंट्रोल करें। आप अंडर 19 21 साल का बच्चा जो उसको कंट्रोल करें कि यार ये हमारी रिक्वेस्ट पे ये बच्चा डिपार्टमेंट क्रिकेट में लिया गया है, हम इसको फोकस करेंगे, हम इसको देखेंगे कि यार इसकी फिटनेस क्या है, ये कितना एक चीज मुझे समझाएं, डिपार्टमेंट्स 2 तरह के हैं। एक तो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह केपीटी है, जिस तरह से और भी हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम वगैरह, ये डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं प्राइवेट, मतलब किंग्समैन है, MIT सॉल्यूशंस है, सायर एसोसिएट्स हैं। तो ये तो लड़के ले लेंगे गैस, लेकिन अगर आप किसी सरकारी बॉडी को, यानी मैं मिसाल देता हूँ आपके डिपार्टमेंट की, पोर्ट कासिम में किसी लड़के को आप बाहर से खिला सकते हैं ऐसे? भाई वो तो एक पूरा सिस्टम है ना, वहाँ कैसे आप ले? देखिए ये जो गेस्ट प्लेयर की बात, देखिए मेरी बात सुने, ये बात ज़हन में रखें। जो आपको मुश्किल भी हुई है 2 सीजन में, आपको मुश्किल इसी वजह से हुई। देखिए ये चीज़ ज़हन में रखें, हमारा काम, और जाहिर सी बात हमारी गवर्नमेंट ने भी बोला है कि भाई क्रिकेट या स्पोर्ट्स कोई भी पाकिस्तान की बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। आपने उस स्पोर्ट्स, जितनी भी पाकिस्तान में स्पोर्ट्स होती हैं, आपने उसको लेके चलना है, ठीक है। ये हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये सोचती है कि नहीं यार ये सब कुछ होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है, जो कि होना भी चाहिए। जब डिपार्टमेंट क्रिकेट कोई खेलना चाहता है, जो PCB से जब कोई रिक्वेस्ट करता है, भाई हमारा ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये इनलीगल लीगल है, इनलीगल नहीं है, आप सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। ये हम एंट्री फीस आप कितनी हम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यार डिपार्टमेंट क्रिकेट की हम एंट्री दे रहे हैं, हम कहते हैं कि यार लड़का आ जाए। अब जो फर्स्ट टाइम अगर कोई डिपार्टमेंट आएगा, तो फर्स्ट टाइम तो आप उसको नौकरियां तो नहीं दे सकते ना यार। फर्स्ट टाइम आप कैसे इंगेज करेंगे उन लड़कों को? आप ऐसे इंगेज करेंगे कि यार हम आपको पूरे सीजन के इतने पैसे दे देते हैं, या हम आपको एक मैच के इतने पैसे दे देंगे। बात यह है, हमने लड़कों को रोजगार देना है, चाहे वो परमानेंट जॉब में दे दे, परमानेंट। आप यार मुझे एक बात बताएं, कितने डिपार्टमेंट इस वक्त ऐसे हैं जो फॉरेन से किसी लड़के को लेंगे वो परमानेंट नौकरी दे देंगे? कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह आपने UBL की बात की, PI की बात की, अलाइड बैंक की बात की, इस तरह और बड़े बड़े जितने डिपार्टमेंट थे, ये डिपार्टमेंट जब इतने रेगुलर चल रहे थे, उनका सेटअप था, तब जाके कोई नया लड़का आता था तो आप उसको परमानेंट नौकरी देते थे ना, एकदम से आके। आप यूनुस खान की मिसाल सामने, अभी बैंक और दूसरे डिपार्टमेंट का उसके ऊपर लेटर दोनों के थे। बिल्कुल, आप यार सर वो तो चले, आप यूनुस खान की बात कर रहे हैं, 98 की बात, ठीक है। हमारे पास, हम जब खेल रहे थे, हमारे पास 6 डिपार्टमेंट की ऑफर थी कि आपने इधर आना है, उधर जाना है, उधर जाना है, वो हमारी अपनी मर्जी थी, ठीक है। लेकिन अब जब आप दोबारा से डिपार्टमेंट क्रिकेट को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये सख्तियां नहीं करनी है। आप डिपार्टमेंट को आने दें, बोले जी एंट्री फीस ये है, ग्राउंड फीस आपने देनी, जिस तरह चलता हुआ। यार मुझे एक बात बताओ,
पूरा साल एक डिपार्टमेंट जो है वो फीस दे रहा है। अभी मैं अपने पोर्ट कासिम की बात कर लेता हूँ, ठीक है। खुर्रम मंजूर जो अनफिट हो गया, फिटनेस से बाहर कर दिया खुर्रम मंजूर को, तो किसको नुकसान हुआ? ये पोर्ट कासिम को। क्यों? पोर्ट कासिम को नुकसान हुआ ना भाई। पूरा था पिछले सीजन। देखिए पोर्ट कासिम पूरा साल उसको पैसे दे रहा है, तो कैसे आपने बाहर कर दिया आपको? ये तो नुकसान हो गया ना डिपार्टमेंट को। इसी तरीके से और लड़कों को भी है। आप ये सख्तियां करें एसोसिएशन लेवल पे। डिपार्टमेंट पूरा साल लड़कों को पैसे देता है। डिपार्टमेंट पहले क्या होता था, लड़के कहते थे यार डिपार्टमेंट को मैचेस जितवाओ, ये मैच फीस बढ़ा देंगे आपकी, ठीक है, या डेलियां देने लग जाएंगे, या आपकी सैलरियां बढ़ जाएंगी। ये डिपार्टमेंट का काम है। आप मैचेस जीत के दें, टूर्नामेंट जीत के दें, वो ऑटोमेटिकली आपकी फीसें बढ़ाएगा, सब कुछ है। ये डिपार्टमेंट का काम है। आपको अकोमोडेशन कैसी देता है, ये डिपार्टमेंट का काम है। आपको ट्रैवलिंग कैसी करवाता है, बाहर भिजवाता है, ट्रेन में भिजवाता है, जो भी है ये उसका काम है। क्योंकि ये डिपार्टमेंट के जो प्लेयर हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर में सिर्फ ये क्रिकेट खेल रहे हैं जो फीस दे के खेलते हैं। नौकरी और जो चल रहा है पूरा घर, ये चीजें वो डिपार्टमेंट के अंडर में है। अब आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। ये तो चलो आप पीसीबी की बात कर रहे हैं ना, कब से रमजान क्रिकेट जो है वो नहीं हो रही हमारे कराची में? क्यों नहीं हो रही? एनओसी के लिए फीस देनी, एनओसी के लिए फीस देनी, और फीस बढ़ गई थी, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट ने बोला नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो रमजान क्रिकेट में कराची में डिपार्टमेंट क्रिकेट एक टाइम पे चलना शुरू हुई थी, कितनी जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी। बड़े बड़े आपके डिपार्टमेंट आ रहे थे, नहीं भी थे लेकिन डिपार्टमेंट के नाम से टीम्स डल रही थी टूर्नामेंट के अंदर। उसके बाद उन्हीं टीम्स के अंदर आपके पाकिस्तान के प्लेयर भी रमजान में क्रिकेट खेलते हुए नजर आते थे। वो क्यों रुक गया सब कुछ? ओ जी एनओसी, अगर एनओसी पहली बात नहीं मिलेगी, अगर एनओसी भी मिलेगी तो उस टूर्नामेंट में एक टीम को पता नहीं 25-25, 20-20 लाख रुपए देना पड़ेगा एंट्री से, तो कौन आएगा? ठीक है, ये चीजें मत करें। आप डोमिनेट करने की कोशिश मत करें। इस तरीके से आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाएगी। फिर ये मत बोलिएगा कि जी पहले बंद की थी तो वो सही हुआ था, ये अब इस तरीके से अगर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो ये बंद हो जाएगी। एक साल पहले सिस्टम कुछ और था, वो भी अच्छा था, कहा जाता था वो भी अच्छा है। मतलब 8 टीम्स खेलेंगी, फिर आपने 2 टीम्स बढ़ा दी, 3 टीमें बढ़ा दी। क्या तो वो सिस्टम अच्छा था? मैं आपको ये सिस्टम अच्छा है, कहाँ करें? देखिए मैं आपको चीज बताऊं, मैं पहले भी कह चुका हूं, हमेशा आपके मुल्क के अंदर जो भी पॉपुलेशन होती है उस हिसाब से आप टीम्स बनाते हैं। ऐसे कहीं कभी भी नहीं होता कि आपकी आवाम बढ़ती चली जाती है, आप टीम्स कम करते चले जाते हैं, ऐसे कहीं नहीं होता है, हमेशा बढ़ती हैं। नीचे लेवल पे आपकी टीम्स अगर 6 हैं तो आप 10 पे लेके जाएं, ठीक है, अगर 10 है तो आप 12 पे लेके जाएं। इसी तरीके से आप इस पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाएं, जूनियर लेवल पे लाएं। ये इस तरह होता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि आके कह देते हैं 6 टीमें करें, नहीं जी 8 टीमें कर दें, नहीं जी अब नहीं बढ़ेंगी, नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। अब स्टेप बाय स्टेप इसको देखें तो ग्रेड 1 की जो फीस है वो 1.5 करोड़। ये आप स्टेप की जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें मैंने कर दी। ये तो मुझे तो समझ नहीं आती ये चीजें। 1.5 करोड़ रुपया सालाना। क्यों? उसके अलावा फिर आप पे जिम्मेदारियां अलग हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। होटल में आपको ठहराना होगा। अच्छा सुन ले। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये बर्डन पीसीबी ने अपने ऊपर गलत लिया है। पीसीबी को ये बर्डन लेना ही नहीं चाहिए भाई। अगर कोई डिपार्टमेंट किसी लड़के को फैसिलिटीज नहीं दे रहा, अकोमोडेशन नहीं दे रहा, उसको ट्रैवलिंग पसंद नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा, खुद ही छोड़ेगा। वो खुद ही अपनी मैनेजमेंट को बोलेगा सर हम आपके पास आए थे, आपने हमें फोन किया था, आपने हमें ऑफर की थी कि यार आप इस डिपार्टमेंट से आके खेलें, हम आपको पैसे देंगे, सब कुछ देंगे। जब आप ये चीजें नहीं दे पा रहे तो फिर हम क्यों अगले साल खेलें? अच्छा, वो ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रहा। एंट्री फीस की आपने बात की, ग्रेड 1 जो अच्छा, ग्रेड 1 की फीस कितनी है? 42 लाख अब हो गई। ग्रेड 1 की? हाँ 42 लाख। ग्रेड 1 की या ग्रेड 2 की कह रहे हैं आप? ये ग्रेड मतलब ग्रेड 2 का, ग्रेड 2 की 42 है। पहले पिछले साल 37 थी शायद। अच्छा 37 मेरे ख्याल में पिछले साल जहां तक मुझे 37 इस तरह थी, ठीक है। और ग्रेड 2 सिल्वर की 40 है, और ग्रेड 1 की मेरे ख्याल है एक है ना शायद, ये 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ तो फर्स्ट क्लास की ना। ये ग्रेड 2 में 2 है। क्यों मुझे एक बात है, इतनी फीस क्यों? मुझे नहीं समझ आती। आप एक डिपार्टमेंट को, फर्स्ट क्लास के डिपार्टमेंट को कहते हैं कि यार इतनी फीस कर दो, ठीक है, उसके बाद उस डिपार्टमेंट ने एंट्री फीस भी इतनी देनी है, फिर होटलिंग भी अपनी करनी है, उसके बाद आप कहते हैं कि जी 3 स्टार होटल भी हो, ठीक है, गाड़ी भी, मतलब वो कोई वो तो नहीं है कि 6 दरवाजों वाली गाड़ी हो, गाड़ी की भी डिमांड भी तो नहीं रखी हुई, और रोड भी साफ सुथरा हो। हेलीकॉप्टर नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ये भी ना बोलो कि यार उस रास्ते से नहीं लेके जाना, रोड जरा खराब नहीं, इधर से लेके बड़े साफ रोड। यहाँ आप तो बात करें, आपका ताल्लुक अभी फिलहाल
ग्रेड 2 की टीम्स के साथ है। ग्रेड 1 की टीम साबिक चैंपियन, पिछले बरस चैंपियन बनी थी पाकिस्तान टेलीविज़न की, उसके हेड कोच भी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर भी हैं, मोहम्मद वसीम साहब हमारे रेगुलर पैनलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, आपको आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल। वसीम की आवाज़ मैं नहीं सुन पा रहा, मैं मुझे आवाज़ नहीं आई वसीम की। खैर वसीम, मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं? तो आप हैं ग्रेड जी, 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 1 जी, कैटेगरी में, मतलब फर्स्ट क्लास के चैंपियन आप पिछले साल रहे। ये जो पूरी चीज़ आई है पीसीबी की तरफ से, एक तो आपको 1.5 करोड़ रुपया पहले तो एंट्री फीस देनी होगी, इसके लिए आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? बाकी फिर फर्रे में आपके सामने बाद में रखूँगा। देखिए, एक चीज जो समझने वाली है कि डोमेस्टिक क्रिकेट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी। आपका कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट से पैसा कमाना मकसद नहीं होता किसी क्रिकेट बोर्ड का भी, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना इंग्लैंड में है और ना ही इंडिया के अंदर है। आप डोमेस्टिक में आप इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ से आपको प्रोडक्ट्स चाहिए। तो इन चीज़ों से मुझे लग रहा है कि शायद फोकस इस तरफ जा रहा है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट से भी हम थोड़ा कोई रेवेन्यू जनरेट करें, जो कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड नहीं करता है और पीसीबी को भी नहीं करना चाहिए। अब डोमेस्टिक देखें, जो डिपार्टमेंट की बात है, तो ये सिर्फ फी नहीं है, इसके अलावा एक्सपेंसेस आप देखें ना जी, कि जी। आपने सैलरीज भी देनी है, आपने लॉजिस्टिक्स पे करने हैं, होटलिंग है, ट्रैवलिंग है, डेली अलाउंस है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आप डाल रहे हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट के ऊपर। तो मैं कहूँगा कि मुश्किल से रिवाइव हुई है डिपार्टमेंट क्रिकेट, तो इसको फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनको चाहिए जी कि यहाँ पे हम इनको कितना वो फैसिलिटेट कर सकते हैं बजाय कि वो मुश्किल करने के। तो एक बेसिक स्टैंडर्ड ठीक है कि आप उस पर देखते हैं जी कि होटलिंग बेहतर होनी चाहिए, या वो भी स्टैंडर्ड आप बताएं बेहतर होनी चाहिए, ये नहीं कि 5 स्टार होटल या वो बेसिक स्टैंडर्ड चलें, ठीक है, उस पर आप नजर रख सकते हैं। एंड ऑफ द डे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स आपसे खेल रहे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा फी रखना, इतनी ज्यादा कंडीशन रखना, और फिर सिलेक्शन में भी इन्वॉल्वमेंट, मैं इसको बोलूंगा कि जो अभी आपकी मतलब गेस्ट प्लेयर्स हैं, तो मैंने टीम बनाई हुई है अपनी 15 की, और वो अच्छा खेल रही है, सब परफॉर्म कर रहे हैं। एकदम कॉल आती है जी कि इस प्लेयर को आपने खिलाना ही खिलाना है अगला मैच, तो वो फिर जाती है ना टीम के साथ भी, टीम कॉम्बिनेशन के साथ भी, और जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ भी, कि एकदम से लड़का वहां से आ जाता है। तो आई थिंक कि इस पे हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, इसमें इन्वॉल्वमेंट कम से कम होनी चाहिए। या तो हो ना कि आपके पास के आप सारे एक्सपेंस बेयर कर रहे हैं, आपके अम्ब्रेला के नीचे हो रही है, तो आपका बेसिक काम ये कि आपने फैसिलिटेट करना है। ठीक है वसीम, आप भी वही बात कर रहे हैं जो तनवीर भी कह चुके हैं इससे पहले। अब एज पीटीवी, एज द वन ऑफ द टॉप डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान, अब आपसे कुछ पूछा गया था? ये परफॉर्मा बनाने से पहले आपकी राय ली गई थी या दीगर डिपार्टमेंट्स से राय ली गई थी इस पर? देखिए, ये कोशिश लास्ट ईयर भी हुई थी फी बढ़ाने की, और उस पर डिपार्टमेंट ने एग्री नहीं किया था। और अभी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है पीटीवी के जाते हैं, अदनान मलिक जाते हैं, आई एम श्योर कि उनका भी यही स्टांस दोबारा से रहा है, और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी फी के ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की है। तो आई थिंक अंडर रिव्यू ये चली गई है चीज़, तो मेरे ख्याल में इसमें कमी हो जाएगी जैसे लास्ट ईयर भी हुआ था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकल है। तो बस थोड़ा माइंडसेट चेंज करना होगा डोमेस्टिक डिपार्टमेंट को कि भाई हमने डोमेस्टिक क्रिकेट से पैसे कमाने के लिए नहीं है। एक तरफ देखें, हम क्लेम कर रहे हैं जी कि पीएसएल से हम कितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, तो वो जनरेट इसीलिए होता है कि आप आके उसको डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इन्वेस्ट करें। तो पीएसएल का जो है ना मॉडल, वो डोमेस्टिक को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि यहाँ से भी हम पैसा कमाएं। यहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है ताकि आपकी प्रोडक्ट आगे चल के वो काम आए। तो आई एम श्योर कि इसके अंदर आपको चेंजेस नजर आएंगी। ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट के ग्राउंड भी होने चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। फिर आप ये भी इसमें लिखें कि एक ग्राउंड में मैच नहीं होगा, तो एक शहर में मैच नहीं होगा, आपको पूरे शहरों में जाना होगा। तो लास्ट ईयर जो डिपार्टमेंट खेले थे उनमें से जो खेले थे कितनों के पास ग्राउंड थे? एक स्टेट बैंक के कितनों पास के पास था, ग्राउंड थे? स्टेट बैंक के पास था। फिर जब और किसी के पास। हम एक चीज़ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें तो ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। हम तो कहते हैं चलो यार, डिपार्टमेंट के नाम से कोई सी भी चीज़ आ रही है, लड़कों को पैसा मिलेगा, क्रिकेट आएगी, दुनिया को पता चलेगा यार डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई थी, अब दोबारा से स्टार्ट हो रही है। अब जो आपने मीटिंग की बात की, हम तो चले शायद हमारी बातें लोगों को बुरी लग जाती हैं, मीटिंग में भी यही बात हुई कि नहीं यार हम तो इस पर एग्री नहीं है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है देखें, ये कोई इजी काम नहीं होता किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना चाहता है, अगर उसके दिमाग में ये है कि यार मैं
हम जो है वो 1.5 करोड़ रुपया देंगे एक फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, जो आपका अगर डिपार्टमेंट क्रिकेट का जो हेड है अगर वो क्रिकेट पसंद नहीं करता तो पहली फुर्सत में बंद कर देगा डिपार्टमेंट को। वो बोलेगा भाई इतना पैसा क्यों दूं मैं, यूपीएल ने इसीलिए बंद खत्म। किया। वो बोलेगा मैं इतना पैसा क्यों दूं। यूनुस खान गए थे यूपीएल की मैनेजमेंट से बात करने, उन्होंने नहीं सुना। आपके डिपार्टमेंट अब आपने जो कुछ डिपार्टमेंट का पहले नाम लिया, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो दोबारा क्यों नहीं आए? वो दोबारा इस वजह से नहीं आए क्योंकि जब क्रिकेट बंद हो गई थी ना, तो पूरे पाकिस्तान में ये गली मोहल्ले में 2-4 बंदे खड़े हुए बैठे हुए चाय पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, यही डिस्कस होता था कि यार डिपार्टमेंट इस वजह से दोबारा वापस नहीं आ रहा कि यार हम दोबारा से रिवाइज करें अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट, पैसा दे, पता चलो उसके बाद फिर डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो जाए, तो इस तरफ आने का कोई फायदा नहीं है। तो बात ये है कि अगर आपकी फीस, अगर चले आपने फीस बढ़ा भी दी है, ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो आप सख्तियां कर रहे हैं ये टोटल डिपार्टमेंट के काम होता है। डिपार्टमेंट क्रिकेट का अगर जो हेड है ना, ये एक और चीज बता दूं मैं सबको, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट इंप्रूव उस वक्त होती है या लड़कों को पैसा या सैलरी उस वक्त, बोनसेस उस वक्त मिलते हैं जब उनका बड़ा हेड जो होता है वो क्रिकेट को पसंद करता है। हमने बहुत डिपार्टमेंट क्रिकेट खेली, देखी भाई, हमें बहुत आइडिया इन चीज़ों का। अदरवाइज जो इंचा बड़ा है, ठीक है, या ऑनर है, वो नहीं पसंद करता वो क्रिकेट, क्या वो आपकी स्पोर्ट्स को ही खत्म कर देता है डिपार्टमेंट से। बोला छोड़ो, वो आगे से कहता है लाइबिलिटीज हैं भाई, छोड़े इनको, इनके ऊपर मैं क्या पैसा लगाऊं। ठीक है, तो बात ये है कि अगर डिपार्टमेंट वापस आ रही है तो आप जो है वो लड़कों को, ये डिपार्टमेंट को आने दे। ये जो सख्तियां कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट खुद का काम है, क्या चीजें बेहतर करनी है, होटलिंग कैसे देनी है, गाड़ी कैसे देनी है, लड़कों को मैच फीस देनी है नहीं देनी है, ये पीसीबी का हेडेक नहीं होना चाहिए। वसीम, आप बताइए इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आपको ज्यादा एतराज है? एक तो फीस की आपने बात की, फिटनेस लड़कों की नहीं होनी चाहिए, क्या जो कोचेज रखने चाहिए वो नहीं होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स का अपना ग्राउंड नहीं होना चाहिए, ये तो सारी जायज़ पॉइंट लगते हैं मुझे। आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? देखिए, इसमें मेरा ख्याल है कि देखिए सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर आप फिटनेस के स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखें जो भी ट्रेनर्स हमारे पास भी होगा या बाकी डिपार्टमेंट्स के पास भी होगा या बाकी स्टाफ भी, वो समहाउ आप उनका कनेक्शन आपको नजर आएगा पीसीबी के साथ, या वो पास में काम कर चुके हैं या फिर वो एनओसी लेके वो वहाँ पे आए हुए हैं। तो कोई बाहर से आके इस तरह मतलब कि फिटनेस टेस्टिंग करेगा तो मुझे इस पे ऊपर भी है कि जो डिपार्टमेंट का अपना ट्रेनर है उसको टेस्टिंग वगैरह वो करनी चाहिए। देखिए, इसमें जो है ना, अभी बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स वाली बात पे मैं एग्री करता हूँ कि ओबीसी आई थिंक तनवीर भी इस पे एग्री करेंगे कि हम भी इस फेज से गुजरे हुए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया लड़कों को, 1 महीने की सैलरी दी, 2 महीने की सैलरी दी और उसके बाद उनको सैलरी नहीं दी गई है, तो ये तो गलत है, ये प्लेयर्स के साथ गलत है और ये हमने देखा है, रिसेंटली भी देखा है, पास में भी देखा है। तो आई थिंक ये तो एक अच्छी चीज़ है जी कि प्लेयर को अगर साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जितनी भी अमाउंट है उसकी, उसको वो पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं वो प्लेयर्स को यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जैसे ही वो ख़त्म होते हैं 2-3 महीने मैचेस आपके, उसके बाद वो उसको वो पे नहीं करते और इसमें कुछ बड़े डिपार्टमेंट भी आपके आ जाते हैं। तो आई थिंक ये तो अच्छी चीज़ है जी कि आप यू मेक श्योर कि प्लेयर्स को गलत तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। अब वो सैलरी वाला भी जो है, मतलब मैं प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, मिनिमम सैलरी इतनी इनको मिल रही है, होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात वो है कि आप डिपार्टमेंट की क्रिकेट को भी आपने अंडरस्टैंड करना है ना, कि उनके बजट क्या है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, क्योंकि हो सकता है कितने बजट के साथ बहुत से आपके डिपार्टमेंट वो पुल ऑफ कर जाए कि नहीं जी हम इतना, हमारे पास इतना बजट नहीं है इस पे। तो इस पे शायद थोड़ी सी नजरसानी की जा सकती है कि अब वो मिनिमम, मतलब वो जितने पैसे आप कह रहे हैं, समटाइम आपका सीनियर प्रो भी उसी में खेल रहा होगा, फिर आपका एक जूनियर प्लेयर है वो भी उसी में खेल रहा होगा, तो वो मुश्किलात आ सकती हैं। तो बाकी तो मेन जो है आपको, मैं जो फीस है इनकी मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए और आई एम श्योर कि ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैं, इन्होंने वसीम ने जो बात इन्होंने की है ना, देखिए इसमें मेरी सोच, एक ब्रेक ले लूँ, उसके बाद तनवीर से मौका लेंगे। बड़ा हसास टॉपिक है ये और हमारे दिल के बहुत करीब है। हम बहुत बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पे, ये दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए लोग आज के प्रोग्राम में बैठे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आई एम टेकिंग अ ब्रेक एंड कमिंग बैक राइट आफ्टर द ब्रेक।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। सेली पॉइंट आप देख रहे हैं और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की जो नई हिदायतनामा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया, लेकिन अभी ये हतमी नहीं है, क्योंकि अभी वसीम ने भी कहा, तनवीर ने भी कहा कि ये दोनों डिपार्टमेंट्स जिनसे ये मुंसलिक हैं उनको एतराज़ है और डिपार्टमेंट्स ने इस पर एतराज़ उठाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्रिकेटर्स मौजूद हैं, आकिब जावेद हैं, मिसबाहुल हक हैं, उनके होते हुए कैसे हो रहा है? देखिए यही तो चीज़ें समझ नहीं आती कि अगर उनका भी इनपुट है इस काम के अंदर तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये किस किस्म की जो है वो ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। इसमें अभी वसीम ने ब्रेक में जाने से पहले उन्होंने बात की थी डिपार्टमेंट क्रिकेट की, कि कुछ डिपार्टमेंट होते हैं कि वो सिर्फ 2 महीने 3 महीने की सैलरी देते हैं, उसके बाद वो पूछते नहीं है। ये मेरे ख्याल में अभी से नहीं हो रहा, ये हमारे टाइम पे भी चलता था। जो डिपार्टमेंट जो है वो नया डिपार्टमेंट आता था या वो परमानेंट नौकरी नहीं देता था किसी को भी, तो वो उस टाइम भी यही होता था। ठीक है, मैं एक डिपार्टमेंट से खेल चुका हूँ, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से खेला, मैं पूरा सीज़न खेला, उस सीज़न के मुझे पैसे दिए गए, उसके बाद थैंक यू हो गया। ज़ाहिर पता मैं तो उनके लिए आया था, एज अ गेस्ट प्लेयर आया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो ये कम अज़ कम डिपार्टमेंट वो खेल तो रहा है ना कि जिन लड़कों की परमानेंट नौकरी नहीं, उनको कम से कम एक सीज़न के पैसे तो मिल रहे हैं। मैं जब खेला था एक सीज़न में जब पैसे मिले तो मैं तो बड़ा खुश था, मैं कहता था यार चलो ठीक है, इस सीज़न के थोड़े बहुत पैसे तो मिल गए, 4-6 महीने मेरा घर तो चल जाएगा। इन चीज़ों पे भी लड़के खुश रहते हैं जो बेचारे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट को भी बंद करके बैठ जाएंगे जिसके बारे में आप बोलेंगे जी पूरा साल आप सैलरी दें, जो कि वो नहीं अफोर्ड कर सकते, समझने की ज़रूरत यह है कि पूरा साल या लंबे अरसे के लिए वो डिपार्टमेंट अफोर्ड कर सकता है जो इतने अरसे से चल रहा है। अब ये जो अब आपने जो कुछ प्लेयर्स की बात की ना जो बोर्ड में भी हैं, अगर उनके होते हुआ, तो ये जो चीज़ें वो मुझे नज़र आ रही हैं कि कुछ अरसा पहले आप पीछे चले जाएं, 1-2 डिपार्टमेंट यही कुछ कर रहे थे जो ये सब कुछ हो रहा है, और सारे डिपार्टमेंट उनको देखते थे, उनकी शक्लें देखते थे कि यार ये तो 5 स्टार होटल में ठहरे हुए हैं, इनको सैलरी भी मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से महीना, इनको डेलियां भी मिलती हैं, इनको मैच फीस भी मिलती है। ये जो सारा सिनेरियो है ये उन डिपार्टमेंट का है जो 1-2 डिपार्टमेंट थे। मैं समझ गया, ठीक है, किस डिपार्टमेंट, ठीक है, समझ गए आप, बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। मैं नाम नहीं लेना चाहता ना, पीछे पड़ जाएंगे, फायदा कोई नहीं है। ठीक है, तो 1-2 डिपार्टमेंट का सिनेरियो तो यही सब कुछ था, ये जो हमें 2 पेपरों में नजर आ रहा है। तो अगर वो अफोर्ड कर सकते थे ठीक है, करे, लेकिन ये जो माहौल बना हुआ इन 2 पेपर्स पे जो बना हुआ है, ये हर डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, सिर्फ वही 1-2 डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलेंगे बस, और कोई डिपार्टमेंट नहीं खेलेंगे। बात सीधी ये है कि जब आप मीटिंग में बैठते हैं जिस तरह हुई, उसमें जब कांटा लग जाता है ना किसी चीज पे या क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें बेहतर होने की जरूरत है। ठीक है, हर कोई चाहता है डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए, हम भी चाहते हैं, लेकिन रिलैक्स रखें डिपार्टमेंट क्रिकेट को, रिलैक्स रखें। मैं आपको एक और चीज बता दूं, डिपार्टमेंट क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली, जो कि आपकी एसोसिएशन या रीजन का नाम ले ले वो भी नहीं है। एसोसिएशन से भी लड़के 1 आध साल खेले, अगर उनको क्रिकेट नहीं मिली, अगर उनको पैसा नहीं मिला, वो चले जाएंगे। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर वो वहां से खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो डिपार्टमेंट अगर कंटिन्यू चलता चला गया, वो उस टाइम फिर सोल्यूशन भी निकालेगा उनको नौकरियां देने का सबका, और अरसे तक लड़कों की नौकरियां लगी भी रहेंगी। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, डिपार्टमेंट दीगर खेलों को भी संभालते हैं। जिस तरह एक डिपार्टमेंट तनवीर जिससे मुताल्लिक है, उसकी हॉकी टीम, वसीम हमारे साथ बैठे हुए, सुने मैं हो गया, वसीम हमारे साथ बैठे हुए, पाकिस्तान के इस टाइम जितने बड़े लेजेंड, जितने बड़े नाम, सब डिपार्टमेंट क्रिकेट के प्लेयर हैं, उसमें कोई शक, सब डिपार्टमेंट क्रिकेट के प्लेयर हैं। वसीम भाई, अब इसमें तजवीज़ देना आपके, क्या इसमें नहीं होना चाहिए था, या क्या इसमें आप सजेस्ट करते हैं कि मजीद इस परफॉर्मर में होना चाहिए था, जो आप अगली मीटिंग में बात भी यकीनन करेंगे? देखें, सबसे पहले तो फिर मैं कहूँगा कि जो डिपार्टमेंट क्रिकेट है वो आप सब मानते हैं कि पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन डोमेस्टिक क्रिकेट है वो आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है। कायद आज़म ट्रॉफी से ज़्यादा वैल्यू आपको मिलती है जी कि जो परफॉर्मेंस आपने डिपार्टमेंट क्रिकेट में दी हुई है, तो आपने फिर उसको फिर फैसिलिटेट भी ऐसे ही करना है। अब इसमें देखें, यही है सबसे बड़ा तो ये ना कि फी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसमें अब जैसे तनवीर ने ना बड़ा इंपॉर्टेंट वो मतलब पॉइंट ये है कि 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं कि उनको तो आप बोलेंगे कि शायद अरब रुपया भी दे दें तो वो शायद देने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो लग्जरी बाकी टीमों के पास नहीं है। तो यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। अब इस पे अब सारे डिपार्टमेंट मिलके कोई एक स्ट्रैटेजी बना लें, या पीसीबी के ऑन बोर्ड उनको करे कि मिनिमम क्या होनी चाहिए, या फिर आप स्प्लिट भी कर सकते हैं इसको कि ठीक है जी, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है डिपार्टमेंट ने,
तो वो करें, फिर इसमें क्वालिटी खत्म करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस तरह क्वालिटी आ नहीं सकती ना जबरदस्ती से। तो बेस्ट तो यही है कि इसको कम करके प्रैक्टिकल एक फीस की रखी जाए जो भी है इस पे, और जितना आप फैसिलिटेट कर सकते हैं डिपार्टमेंट को, मुश्किल ना बनाए उनके लिए आसानियां पैदा करें कि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब आपके लिए, कि आपकी डोमेस्टिक का एक मेजर चंक डिपार्टमेंट क्रिकेट ने संभाला हुआ है। बल्कि ओवरऑल अभी आपने स्पोर्ट्स की बात की है कि देख लें, हॉकी है, फुटबॉल है, आपकी बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें डिपार्टमेंट के उसके ऊपर ही ये पास में भी चली हुई हैं। तो आई थिंक कि हमें इसके अंदर से ऐसी चीज़ें कि जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं ना, चाहे वो सिलेक्शन है, चाहे वो फिटनेस है, इन चीज़ों पे आपको थोड़ा सा आपको मतलब वो देखना चाहिए कि ठीक है जी कि ये डिपार्टमेंट है, दे हैव देयर ओन रिसोर्सेज, उनका अपने उनके कोचेज हैं, अपने उनके पास मैनेजमेंट है, लेट देम हैंडल। उसमें आपको कुछ चीज नजर आती है जी कि आपको लगता है कोई करप्शन हो रही है या कुछ तरह की चीजें हो रही है, देन यू टेक अ स्टांस कि चाहे वो बड़ा डिपार्टमेंट है, छोटा डिपार्टमेंट है, अगर आपको लगता है जी कि वो अगेंस्ट पीसीबी की पॉलिसीज के जा रहे हैं, देन आप एक्शन लें उसके ऊपर। क्योंकि अभी भी रिसेंटली आप देख लें कि बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे थे, क्योंकि अब तनवीर जो बात करें, देखें वो पास्ट में जो चीजें हुई हैं, नॉट नेसेसरली कि दोबारा हम उन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। आई नो कि मुझे काफी लड़के ऐसे भी मिले थे डोमेस्टिक के दौरान जो एक दूसरे से पैसे लेके खाना खा रहे थे, क्योंकि उनको डेली अलाउंस भी नहीं मिल रहा था, उनको तनख्वाह भी उनको नहीं मिल रही है, और आप आउट स्टेशन जब खेल रहे हैं तो ये ज्यादती है। एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लेवल या इवन ग्रेड 2 के अंदर ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। तो और उसके अंदर प्लेयर ऐसे थे कि जो मतलब आई एम श्योर की बात बड़ों तक पहुंच गई होंगी, क्योंकि बात बहुत बड़ों के बच्चे उन डिपार्टमेंट से खेल रहे थे। अच्छा, इतने कोड वर्ड में क्यों बातें हो रही हैं? कौन सी कोड वर्ड? कोड बड़े बच्चों, बड़े लोगों के बच्चे उस डिपार्टमेंट से खेलते थे, आपने भी कोड वर्ड्स में बातें हो रही है, जिन्होंने जवाब दिया उनसे नाम निकलवाए ना। दोनों ने कोड ने बात की ना। नहीं, चलो खैर ठीक है, ठीक है, वो समझ गए, जिनको जो डिपार्टमेंट क्रिकेट फॉलो करते हैं वो समझ गए। देखिए सुन ले, अगर हम किसी का डायरेक्ट नाम लेंगे लोगों को पता चल जाएगा, अगर हम किसी का नाम कोड इनडायरेक्टली भी लेते तो लोग बेवकूफ नहीं है। तो जब इनडायरेक्टली नाम लेके कोई समझ रहा है तो हम पागल है नाम ले बिला वजह? क्यों नाम लें? आप लोगों से यही चीजें तो सीखी है, जराए इनडायरेक्टली नाम जराए, आप लोगों से ये तो सीखा है इतने अरसे बैठ के। तो हमें भी जरा हर टाइम डायरेक्ट नाम ना लेने दिएगा, हमें भी जरा कोड वर्ड में चलने दिया करें, वो सब लोगों को पता है। ये जितने भी रूल्स आए ना, ये 10 जो आए हैं, इसमें से आप बोलेंगे बड़ी बात है यार, दो चीजें आपको समझ आ गई हैं। 2 चीजें मुझे ऐसी समझ आई कि शायद ये सही है, बाकी तो मुझे इसमें से कुछ समझ नहीं है। वो ये कि अंडर 21 के जो बच्चे 2 लेने, ये मुझे समझ आए। एक चलो यार, एक डिपार्टमेंट क्रिकेट सीनियर है, तो ये जो 2 बच्चे आपने डाल दिए हैं कि ये सीख लेंगे, ठीक है, ये सीखेंगे डिपार्टमेंट जब क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और मुझे सही लगी, जो कोच की बात की, कम से कम लेवल 1 कोच, हेड कोच जो है ये होना चाहिए। ये मुझे 2 चीज़ें कदरे बेहतर लग रही हैं। उसकी वजह ये है, ये चीज़ें डेवलपमेंट में नज़र आती हैं। एक अंडर 21 का बच्चा जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलेगा, सीखेगा, सीनियर के साथ डेवलप जल्दी होगा। उसके बाद आप एक डिपार्टमेंट की सूरत में, डिपार्टमेंट में भी एक हेड कोच को एक आदत डाल रहे हैं कि यार अगर आपने हेड कोच बनना है तो आपके पास कोचिंग कोर्सेज होना बहुत जरूरी है। जितने भी डिपार्टमेंट्स अभी खेले हैं उनमें कोई भी कोच लेवल 3 से कम नहीं था। सही है, लेकिन मैं नाम ले सकता हूं, मैं अभी भी सही, बिल्कुल, मैं अभी जो डिपार्टमेंट, बिल्कुल, मैं देखिए वो उसकी रीजन, उसकी वजह है, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट में अब आप ये भी देख लें, डिपार्टमेंट क्रिकेट में कितने कोचेज ऐसे हैं, आई थिंक उनमें से कितने कोचेज का पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। उन्होंने पर्सनली तौर पर हायर किए हुए, उन्होंने अपने कोचिंग कोर्सेज किए हुए, सब कुछ किया हुआ, लेकिन उनका पीसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जिस तरह हम फ्रेंचाइज क्रिकेट में देखते हैं कितने ट्रेनर्स या कोचेज हैं जिनका क्रिकेट बोर्ड से कोई मतलब सैलरी बेसिस या कोई सालाना उस पर कोई ताल्लुक नहीं है, वो अपना काम करते हैं। इस तरीके से डिपार्टमेंट क्रिकेट ने भी लिए हुए, जिसमें जिस तरह आपने बोला ना लेवल 2 लेवल 3 किए हुए, वो ठीक चीज़ है। लेकिन ये जो उन्होंने अगर स्टार्टिंग के तौर पे आप बात करते हैं, या नया डिपार्टमेंट कोई आता है जो नई लेवल 3, जब जो लेवल 3 किया होगा, जाहिर बात उसकी फीस भी ज़्यादा होगी, लेवल 3 तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, तो बोलते होंगे चल यार कम से कम 1 तो हो, कम से कम थोड़े बहुत पैसे लेके हमारे साथ आ जाए। तो ये चीज़ मुझे बेहतर लगती है। उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, अब उन चीज़ों के ऊपर डिस्कस हुई होगी डिपार्टमेंट के लोगों से जिन्होंने मना कर दिया होगा, तो इस पर थोड़ा सा दोबारा बैठे, इस पर करने की कोशिश करें। ऐसे ना करें कि देखिए जो करोड़ों रुपया भी कमाता है ना, ये मैं मिसाल ऐसी दे रहा हूँ कि लोग बोलेंगे, इस टॉपिक से हट के फाइनेंशियली मिसाल दे रहा हूँ, जो करोड़ों रुपया भी दिन में कमाता होगा ना, उसको कहीं से 50,000 भी आते हुए नजर आएंगे, वो भी ले लेगा, ऐसे ही है।
वो 50,000 भी नहीं जाने देगा। जो करोड़ों रुपया भी दिन का कमाता होगा वो 50,000 भी नहीं जाने देगा। बोले आ रहे ना, है तो ले लो ना, है भी ले लो, ठीक है। इसी तरीके से जब डिपार्टमेंट कोई नया आता है या बच्चों को, किसी बच्चे को जो नहीं भी अफोर्ड कर सकता, अगर उसको 20,000 एक मैच का भी मिल रहा है ना, वो बच्चा बोलेगा यार पकड़ो 20,000 तो पकड़ो, खेलो किसी तरीके से, ठीक है। तो ऐसी सख्तियां मत करें कि जो डिपार्टमेंट 20,000 भी अगर पर मैच किसी बच्चे को देना चाह रहा है ना, वो भी आने दो कम से कम। ठीक है वसीम भाई, आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो इसमें फाइनेंशियली किसी किस्म की सपोर्ट नहीं कर रहा ना, ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कुछ हिस्सा आप समझते हैं बतौर हेड कोच ऑफ द पाकिस्तान टेलीविज़न, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ फाइनेंशियल हेल्प तो करे ना, 30%, 20%? देखिए अभी तो हम बर्डन कम करने की बात कर रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो दूर की बात है। अभी तो ये रिक्वेस्ट है ना कि करने तो चाहिए। कमाने का जो माइंडसेट है उसको आप छोड़ दें। उसके अलावा ये है कि इसमें अंदर आई थिंक ग्राउंड फैसिलिटी जो पीसीबी के ग्राउंड यूज होते हैं, तो उसकी जो फी वगैरह है, ये चीजें भी वेव ऑफ होनी चाहिए, ये सपोर्ट कर सकते हैं आप। बाकी तो हर चीज देखें डिपार्टमेंट खुद पे करता है उसके अंदर। पीसीबी के बाद देखिए मेरे ख्याल में बेहतरी की जरूरत है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स, क्यों देखिए फिर छोटे डिपार्टमेंट और बड़े डिपार्टमेंट ऑब्वियसली जब हम ये बात करते हैं तो फाइनेंशियल उस पे करते हैं, परफॉर्मेंस में देखेंगे तो वो ऑपोजिट आपको नजर आती है। नॉट नेसेसरली कि बड़ा डिपार्टमेंट और उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, हाँ उनके पास पैसा बड़ा है। अब होता है क्या है उसमें, और ये मैंने पॉइंट लास्ट ईयर भी इस पे काफी मैंने बात की थी कि वो 25-28 लड़के ले जाते हैं क्योंकि दे पे गुड सैलरीज, लेकिन वो आधे से ज्यादा लड़के फिर बाहर बैठे रहते हैं, उनका सीजन खराब हो जाता है। तो आई थिंक जो नंबर्स क्या है उस पर कैप लगनी चाहिए कि 20 एनफ लड़के हैं आपके किसी भी फॉर्मेट के लिए, तो 20 से ऊपर लड़के नहीं होने चाहिए किसी टीम के पास, अदरवाइज वो बाहर बैठे रहते हैं। जो खेल रहे हैं उनके साथ भी जाती होती है कि एक मैच के बाद आपको ड्रॉप कर देते हैं, फिर और जो फिर बाकी डिपार्टमेंट है वो स्ट्रगल करते हैं। वसीम भाई फिर डिपार्टमेंट, फिर पीसीबी ये भी मेक श्योर करे ना कि अगर किसी डिपार्टमेंट की बात किसी लड़के से चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, तो वो लड़का किसी और डिपार्टमेंट में ना जाए या किसी और डिपार्टमेंट के अंडर इन्फ्लुएंस ना चला जाए, बड़े डिपार्टमेंट में चला जाए। ऐसा हमने अभी इस साल भी देखा कि एक लड़का अचानक उसने सीज़न शुरू होने से पहले उसने छोड़ दिया था और फिर वो चला गया था कहीं। वो देखिए हम सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल है हम ही सफर करते हैं उसमें कि हमारे लड़के लोग ले जाते हैं। इसमें देखिए मेरा नहीं ख्याल है कि लीगली आप इस पे कुछ कर सकते हैं, बट आई थिंक एथिकली सोचना चाहिए टीमों को। कि फिर मैं वही बात करूंगा कि जब आप करता धरता बन जाते हैं डिसीजन मेकिंग में पीसीबी के साथ, तो फिर आपका इन्फ्लुएंस डिपार्टमेंट की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर मैं हेड कोच हूँ या मैं सेलेक्टर हूँ और मैं लड़के को बोलूँ जी कि यार आप जरा ना इस डिपार्टमेंट में जाओ, और आप प्रेशर डालेंगे तो वो ज़ाहिर ना भी डालेंगे तो आपका कहना ही काफ़ी होगा। उसको पता है कि भाई ये इसी ने मुझे सिलेक्ट करना है, इसी ने मुझे खिलाना है, तो मैं अपनी टीम छोड़ के जाऊंगा इसके डिपार्टमेंट के अंदर। तो को एफिलिएशन आपकी रहती है। वो जो तो बेस्ट इलाज तो ये है कि जो भी बंदा है पीसीबी में डिसीजन मेकिंग के अंदर, उसके साथ कोई इस तरह की एसोसिएशन किसी और डिपार्टमेंट के साथ नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्योंकि ना चाहते हुए भी ना वो आपको के रहेगा आपका, चाहे आप डेपुटेशन पे आए हुए हैं चाहे, तो ये सिलसिला में रोकना होगा। मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करता, कि होता है ना कि प्लेयर्स पे गुस्सा कर दे जी कि तुम क्यों डिपार्टमेंट छोड़ के जा रहे हो, वो आगे से कहेगा जी वो देखें कहेगा क्या, मतलब कहते हैं कि यार वो भाई ने बोल दिया है तो मैं कैसे उनको देखिए ये तो मुझे कैंप से निकाल देंगे या मुझे सिलेक्शन से निकाल देंगे। देखिए हम बार बार क्यों ये इस टॉपिक से हट के भी हम 85 दफा ये बात कर चुके हैं कि आप ऐसे लोगों को ना जॉब दें, ना बोर्ड में रखें जिनके इन्फ्लुएंस हो, जिनके ताल्लुक डिपार्टमेंट से होते हैं, या ऐसे सेलेक्टर्स ना बनाएं जिनके ताल्लुक जो है वो रीजन से थे, हेड कोच थे, ये डिपार्टमेंट के थे। क्यों कुछ अरसा पहले 4-5 साल पहले ये चीज़ें नहीं चलती रही, बल्कि उससे पहले भी सेलेक्टर्स कौन बना दिए गए थे? जिनके एसोसिएशन से ताल्लुक थे, जिनके डिपार्टमेंट से ताल्लुक थे, जो हेड कोचेस थे, उनको सेलेक्टर्स नहीं बना दिए थे। जिस पे बार बार बातें होने लगे जी कि यार अगर उसी हेड कोच ने अपनी किसी टीम के लड़के की, वसीम उसका जवाब देंगे, सुन ले उसी टीम के अगर किसी लड़के को अगर उसने प्रमोट करना है जिससे उसकी सेटिंगें अच्छी हैं तो वो कर देगा, और उसी टीम के अगर लड़के के साथ उसकी सेटअप अच्छा नहीं है, वो नाराज रहता तो उसकी बुराइयां करेगा। ये सब चीजें क्यों होती रही? क्यों हम बार बार कहते हैं कि आप एक क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक बंदे को सिर्फ एक नौकरी दें, उनको 5-5 नौकरियां ना दें। वही लोग जो बोर्ड में काम करते हैं वही लोग टीवी पे नहीं बैठे होने चाहिए,
ठीक है, बहुत सी चीजें और भी हैं जो इन्फ्लुएंस जिनकी वजह से होता है। ये सब कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है। यार, नहीं होना चाहिए ये। बहुत मुनासिब बात है। वसीम, आपकी तरफ आऊँगा, बस आखिरी कमेंट आपसे लूँगा। आप उस ज़माने में चीफ सेलेक्टर थे, जिसका हवाला दे रहे हैं तनवीर के। उस ज़माने में जो डोमेस्टिक के कोचेस थे वो सिलेक्टर भी थे, तो तनवीर के मुताबिक ये वो पॉलिसी भी ठीक नहीं थी, क्योंकि आप अहम हिस्सा थे उस पॉलिसी का। आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? देखिए, उस मॉडल को ना समझने की जरूरत है। पॉइंट तनवीर का भी ठीक है, अगर उस तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन उस तरह की चीजें उस मॉडल के अंदर पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैच हो रहा है तो दो मौजूद है ना वहां पे, दोनों सिलेक्टर हैं, अगर तो दोनों कोचेस वहां ग्राउंड के अंदर मौजूद है। तो ये नहीं कि एक के पास अपनी टीम है तो जिसको किसी को पता भी नहीं चल रहा है, तो वो आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है कि यार दो सिलेक्टर हैं आपके, और उसमें देखिए चीजें छुप नहीं सकती हैं कि किसी को एक्स्ट्रा प्रमोट कोई नहीं कर सकता उसके अंदर, कि वो सारी चीजें आपको नजर आ रही है। टीमें कम है, 6 टीमें, क्वालिटी की आपकी क्रिकेट हो रही है उसके अंदर। तो ये मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं अच्छा, रहा कि उसमें मुझे फेवर किसी- या फेवर या ना फेवर की भी बात हो सकती है। दूसरा, लड़कों पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी जा सकता है अगर आपने एक टीम, उसी टीम का हेड कोच भी और सिलेक्टर भी है। जी जी वसीम। नहीं, देखिए इसको आप पॉजिटिव वे में भी तो ले सकते हैं ना, कि या तो ना कि एक टीम का हो ना, पॉजिटिव एक वे, टीम आप तरह आ जाए उसके पॉजिटिव वे की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम इस किस्म की बातें होती नहीं थी। उस टाइम यही बातें होती थी, और कुछ चीजें सामने आई भी, यार फलाने रीजन का कोच जो है वो उसके साथ नाराज है, जिसकी वजह से वो उसकी बातें नहीं, उसमें मैं एक बात ऐड उसको कर दूं नहीं वसीम, मैं एक बात ऐड कर दूं कि कोच जो मुखालिफ टीम की उसने शीट बना के देनी होती थी कोच ने, एज सेलेक्टर बिल्कुल। बताएगा कि अगर वो ए टीम का कोच है तो वो जिससे खेल रहा है उस टीम के प्लेयर के बारे में बताएगा। अगर ये बात दुरुस्त मैं कह रहा हूं तो इसको आप तस्लीम भी कर इसलिए दीजिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए कि वहां पे 2 सिलेक्टर्स मौजूद होते थे इसके अंदर, तो उसमें देखिए ऐसी चीजें छुप नहीं सकती थी। 1-2 कोचेस चेंज भी हो गए थे, कोई अगर इस तरह की चीज अगर हुई भी थी तो वो चेंजेस भी उसके अंदर आपको नजर आती थी। बहरहाल देखिए, अगेन आप डिटरमिन चीजें करते हैं ना, सही है कि गलत है, टीम के रिजल्ट से। सिलेक्शन आप कैसे डिटरमिन करेंगे? अच्छी थी सिलेक्शन कमेटी, अच्छी थी, या उसका मॉडल ठीक था तो नहीं था? तो अगर हम खराब मॉडल से ही वर्ल्ड कप के फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल खेल रहे हैं, बाबर आपका नंबर 1 T20 बैटर बना हुआ है, रिजवान रैंकिंग में है, इमाम रैंकिंग में है, आप मैचेस जीत रहे हैं, तो मैं कहूँगा फिर उसी खराब सिस्टम को ले आए वापस पे। यार घुमा फिरा के इन्होंने वहीं पे ले गए, नेशनल टीम के ऊपर ले गए। चले वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे नहीं कह देना कि फिर आप यार, प्रोग्राम तक के लिए इजाजत चाहूंगा मैं। अब आप मुझे फिर लेकिन नहीं ये कह देना आज फिर। जो रैंकिंग आई है उसमें साहबजादा फरहान तीसरे नंबर पे आ गया, साइम अयूब भी टॉप ऑलराउंडर की लिस्ट में शामिल है, पहला या दूसरा, ये तीसरा नंबर है उसका। सर मेरी बात, अबरार अहमद भी टॉप बॉलर में शामिल हो गए, तो रैंकिंग में तो अब भी हम राज कर रहे देखिए, हैं। मैं सर आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी बात समझते नहीं ना। सर बोलूंगा शायद आप मेरी बातें समझ जाए। बात ये है सर और पैर होना कि चाहिए बात अगर रैंकिंग की बात करते हैं ना, तो वेस्ट इंडीज से बड़ी टीम कोई नहीं थी भाई। हाँ। ठीक है, वेस्ट इंडीज से बड़ी टीम कोई नहीं थी, सिस्टम नहीं था उनके पास, वो भी टॉप प्लेयर्स रहे। रैंकिंग प्लेयर की या टीम की इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका सिस्टम अच्छा है। सिस्टम, ये नेचुरल टैलेंट की वजह से वेस्ट इंडीज की टीम ऊपर रहती थी, पाकिस्तान की टीम ऊपर रहती थी। सिस्टम की बात उस टाइम आती है जब आपकी टीम ऊपर है, ऊपर से एकदम नीचे ना गिर जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आके ठहर जाए कहीं किसी तरीके से। सेंटर में तो खड़ी है पाकिस्तान टीम रैंकिंग के हिसाब से, 6ठे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 4थे देखिए, नंबर ये पे। वो वाला सेंटर हमें नहीं चाहिए ना कि श्रीलंका से जीत जाए, जिम्बाब्वे से जीत जाए, बांग्लादेश से भी बुरा हाल हुआ हुआ। जिम्बाब्वे ने, अफसोस की बात यह है कि जिम्बाब्वे ने टेस्ट मैच हरा दिया बांग्लादेश को। हमारे लिए ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। मुझे तो ऐसा लग रहा है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, कहीं किसी दी युगांडा भी पाकिस्तान को ना हरा दे। ये हमारी सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। तो सिस्टम उसका होता है। सिस्टम क्या चीज होती है? जब आपकी टीम से प्लेयर निकलते हैं ना, तो आपकी टीम पहले रैंकिंग से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे आना शुरू होती है, लेकिन वो एकदम से 6ठे, 7वें, 8वें पे नहीं जाती। क्यों? उस सिस्टम में मेरिट होता है और प्लेयर्स होते हैं। वो ऐसे प्लेयर्स फिर मेरिट के साथ सिलेक्शन करके टीम में आते हैं, जिसकी वजह से वो टीम एक जगह पे ठहर जाती है, फिर वहीं से ऊपर जाना शुरू करती है। मैं हमेशा पाकिस्तान के सिस्टम के साथ मैं हमेशा वेस्ट इंडीज की जिक्र लाजमी करता हूं। वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का एक ही सिस्टम है भाई। यहां पे भी नेचुरल टैलेंटेड मेहनती प्लेयर खुद ही आते चले गए, पाकिस्तान टीम ऊपर चली गई। जहां ये चीजें खत्म हुई, आपकी टीम नीचे गिर गई। यही वेस्ट इंडीज का भी हाल है। आगे पाकिस्तान से वैसे खवातीन में उन्होंने सेमीफाइनल खेला,
सर मेन में उनका कीमार रोज 300 विकेट ले गया। देखे पाकिस्तान में किस बॉलर ने देखे बात सुने, वो मतलब नहीं फास्ट बॉलर ने। वो नहीं लिया। वो ये मेरे लिए अफसोस की बात है, मेरे लिए ये भी अफसोस की बात है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी ने भी आज दिन तक टेस्ट क्रिकेट में 500 आउट ही नहीं किए। दुनिया की क्रिकेट में सबने लेजेंड ने 500 आउट किया हमारी तरफ से, जो मेरे लिए एक अफसोस की बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे लेकिन कोई 500 आउट नहीं कर सका। चाहे वो फिटनेस का रीज़न था, चाहे जो भी रीज़न, या नई लंबी खेल सके, वो और मैटर है। बात ये है कि अगर आप वीमेंस वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है, आपके नेचुरल टैलेंट की वजह से ये चीज़ें ऊपर आती हैं। जब आप सिस्टम नहीं होता, ये चीज़ें गिर जाती हैं नीचे। अगर वेस्ट इंडीज़ अभी यही क्रिस गेल वगैरह, ब्रावो, ये जिस लेवल पे के प्लेयर जिस टाइम खेल रहे थे, ये क्यों सारे लड़के जो हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट दे के लीगों में लग गए इधर उधर? पैसा नहीं था वहाँ पे, छोड़ छाड़ के चले गए। पैसा उनको वर्ल्ड कप जब जीते 2016 में, यार आप देखो, स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था, वो उनके क्रिकेट बोर्ड ने पैसा नहीं दिया था उसको। फिर इनको स्पॉन्सर नहीं डैरेन मिलते। सेमी ने कहा था ना, बिल्कुल, कितने बड़े बड़े नाम ये थे जिन्होंने लीगों में इतने नाम बनाए। तो बात ये है कि सिस्टम नहीं, पैसा नहीं, इंटरनेशनल टीम्स के पास पैसा नहीं, तो ऐसे ही होता है भाई। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा कम थोड़ी है, देखे लेकिन लग नहीं रहा आपके ख्याल में सही। देखे बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट में आप सही तरीके से चीज़ें लेके चले, आपका हर सीज़न में आपका फिक्सचर चेंज हो जाता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब ये डिपार्टमेंट का जो मसले चल रहे हैं, ये मसले मसाइल हैं, ठीक है, फिर एसोसिएशन के मसले मसाइल हैं। तो ये हर सीज़न में जब चीज़ें चेंज होंगी तो भाई मुश्किल ही मसाइल बहुत हैं, लेकिन मसाइल जब भी आते हैं तो चैलेंज जब भी आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है, सबके लिए अपॉर्चुनिटी होती है। आज के प्रोग्राम में हमने तफसील से बात की पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम पे, और ख़ास तौर से डिपार्टमेंटल क्रिकेट के जो कवानीन या उसके जो कवायद व ज़वाबित पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी चेंज किए हैं, जो हतमी नहीं है, मैं फिर कहूँगा, क्योंकि हमारे साथ 2 डिपार्टमेंट से जुड़ी शख्सियत बैठी थी आज के प्रोग्राम में। उन्होंने अहाता किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ मशवरे भी दिए। जो अच्छी बात यह है कि आपने सिर्फ तनकीद नहीं करनी, आपने सोल्यूशन भी देना है। तो हम ना, हमारे पैनल्स की जानिब से सोल्यूशन आए। लोग तो कहते हैं हम सोल्यूशन देते ही नहीं, सोल्यूशन दिए बगैर तो प्रोग्राम मैं यही तो होता कह ही रहा नहीं। हूँ। अभी मैं मानता ही नहीं। अभी सुन ले, अभी विमेंस क्रिकेट के ऊपर हमने बात की, लोग कहते हैं सोल्यूशन ही नहीं देते। सोल्यूशन दिए, सारे सोल्यूशन दिए। चले अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। आपका देखने का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम और तनवीर अहमद का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।